आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। अपरकट में हम आज बात करेंगे कल हुए एक शानदार मैच की, जहां पर धोनी का वो पुराना रंग फैंस को देखने को मिला जिसका बेसब्री से इंतजार था। वह चाहे उनकी बैटिंग की हो या कप्तानी की या बॉलरों को यूज करने का। जैसे उन्होंने शार्दुल ठाकुर के 4 ओवर शुरुआत में ही करा दिए और पूरा एक बांध के समा को चले कि बात अगर करण शर्मा की करें, अगर हम बात कर ले पूरे मैच की, तो कहीं ना कहीं धोनी पूरी तरह से सनराइजर्स पे हावी थे। इन सब पे विस्तार से अपने चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट। लगभग 10 से 12 साल रणजी ट्रॉफी को दे चुके हैं, अलग अलग टीमों से खेले हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू। संदीप, कल का मैच आपने देखा जहां पर धोनी से कई उम्मीदें लगाई जा रही थी, उनके फैंस लगा रहे थे, फ्रेंचाइजी लगा रही थी, मैनेजमेंट को भी उम्मीद थी कि धोनी कुछ करेंगे। और कल जिस तरह धोनी ने कैप्टनसी की है, वो कहीं ना कहीं वो पुराना रंग देखने को मिला। चाहे वो सैम करन को ऊपर भेजना हो या खुद आकर शुरुआत में जैसे वो डिफेंसिव खेलते हैं, बाद में अटैकिंग हो, इसे तमाम सी चीजें कल उन्होंने अपने पुराने रंग में महेंद्र सिंह धोनी कल दिखे। जी बिल्कुल। हम लोग देखिए कल बात ही कर रहे थे इस चीज़ की कि इतनी बड़ी टीम है और वो इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसको अगर 2 अंक नहीं मिलते हैं तो हो सकता है नॉकआउट की रेस से बाहर हो जाए। तो बहुत क्रूशियल मैच था। और देखिए, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो बड़ी टीमें होती हैं, उनकी खासियत होती है, जब भी ये स्थिति होती है नॉकआउट कंडीशन में जब भी पहुंचने वाले होते हैं, तो वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है। तमाम 2010 में भी ये चेन्नई के पास कुछ लगभग ऐसी स्थिति थी। और आप अगर पॉइंट टेबल्स को वापस जाके देखेंगे तो वो टाइम पर भी पंजाब सबसे नीचे थी और मुंबई सबसे टॉप पे थी। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। तो लगभग वैसी सिचुएशन थी, वहां से उन्होंने कमबैक किया था और वो टूर्नामेंट जीत के आए थे। तो बड़ी टीम है, बड़े स्टार्स हैं इस टीम में, अलग अलग सिचुएशन से गुजरे हैं। उनको पता है कि जब भी प्रेशर सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे उसे कम अप होकर आगे आना है और टीम को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल संदीप, अगर हम लोग बात कर ले कल के मैच की थोड़ी सी, तो उसमें आप अगर देखिए कल सैम करन को उन्होंने ऊपर भेजा और कहा भी कि सैम करन एक कंप्लीट प्लेयर है। मैच के बाद की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे अगर सैम करन को ऊपर भेजा, उन्होंने 31-32 रन बनाए, एक टीम को अच्छा परफॉर्म दिया। और उसके साथ ही उन्होंने, अगर हम देखें, करण शर्मा से अच्छा ओवर करवाए, उनको जहां जहां यूज करना था उन्होंने विकेट निकाल के दिए। वहीं शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर कल 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ सीएसके मैदान में उतरी थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं सीएसके को मिला है। हाँ, बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, जो एक इंटेंट था ना, जो हम लोगों को बार बार मिसिंग लग रहा था पहले 10 ओवर में, चेन्नई देखिए, बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ, स्ट्रेटजी आज भी वही है उनकी। पहले 10 ओवरों में उन्होंने 60-61 रन कुछ बनाए थे। आखिरी के 10 ओवरों में उन्होंने 100 रन से ज्यादा रन बनाए हैं। तो इंटेंट जो था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। 6ठे ओवर के बाद से 15वें ओवर के बीच में उन्होंने कल एक भी विकेट नहीं खोया। और हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स की यही ताकत रही है कि जब भी वो डेथ में गए हैं तो वो अपने विकेट्स उन्होंने बचा के रखे, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, ब्रावो हो। वो बाद में आते थे, फावर जो है बड़े बड़े शॉट्स खेलते थे, छक्के चौके लगाते थे और स्कोर को पौने 200 180 के आसपास ले जाते थे। तो इस बार भी, कल भी यही हुआ। 6 ओवर से 15 ओवर के बीच में इन्होंने विकेट नहीं खोया। इनके पास विकेट सुरक्षित थे, लास्ट में उन्होंने रन बना दिया। बिल्कुल संदीप, एक बात और भी, अगर मैच की कल हम लोग देखें, हल्का विवादित पॉइंट था ये। शार्दुल ठाकुर की वो बॉल, बल्लेबाज उसको साइड से क्रॉस खेलने जाता है, लेकिन वो वाइड देने का प्रयास करता है अंपायर। और फिर से वही धोनी जो पीली जर्सी पहनने के बाद थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं। कल उन्होंने अंपायर को एक तरीके से डांटा और अंपायर ने अपना फैसला वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी ट्विटर पे और हर जगह तमाम लोगों ने कहा कि धोनी की ये हरकत काफी गलत है और धोनी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक, एज अ क्रिकेटर आप बताइए, किसी अंपायर को ऐसे डराना कितना सही है? नहीं, देखिए, अगर आप उस तरह से पूछने चाहेंगे तो मैं तो ऐसे बोलूंगा कि देखिए, एक क्रिकेटर है, वो अपना काम कर रहा है। अगर एक विकेट कीपर है, लेग स्टंप पे, आप भी बॉलर रहे हैं, आप देखिए जब भी लेग स्टंप पे बॉल मिस होता है तो कीपर झट से कॉट बिहाइंड की अपील करता है। वो सिर्फ इसलिए कि कॉन्सेंट्रेशन अंपायर का थोड़ा सा खराब हो। उनको पता है हमें आउट नहीं मिलेगा, बट हो सकता है ये बॉल वाइड देने से हम बच जाए।
तो धोनी का ये काम था, धोनी ने अपना काम किया, बट आप वो अंपायर को देखिए, आईसीसी पैनल के अंपायर हैं, बहुत अनुभवी अंपायर हैं, अगर वो इस तरह की गलतियां करते हैं और वो किसी खिलाड़ी के प्रेशर में आगे इस तरह से डिसीजन बदलते हैं, तो मुझे लग रहा है ये उनकी गलती है। खिलाड़ी जो भी मैदान पे उतरता है मैच जीतने के लिए उतरता है, कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, उस पर कोई रिएक्शन आ जाता है, बट अंपायर्स मुझे लग रहा है उसका फैसला अंतिम होता है, तो अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अपने विवेक से काम ले और उसको जो डिसीजन देना है वो दे। अब इसमें देखिए मैं किसी खिलाड़ी के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है ये गलती अंपायर की है। बिल्कुल, गलती किसकी भी हो ये कल मैच में दिख गया। उस बॉल से कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं है चेन्नई और ना ही हैदराबाद को। अगर हम बात करें राशिद खान की, कल राशिद खान धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहे थे, विकेट के पीछे धोनी थे और एक ही बॉल पे 2 बार वो आउट हो गए। देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी थी, तब तक उन्होंने थोड़ा रोमांच जरूर पैदा किया, बट हैदराबाद की टीम में ऊपर के 3 और अगर मनीष पांडे को उसमें ऐड कर लें तो मुझे लग रहा है इसके अलावा उनके पास बैटिंग है नहीं। और इनके सारे मैचेस में देखिए इनको मैच जिताने की जिम्मेदारी ऊपर के जो 3 बैट्समैन हैं, जो इनके फॉरनर हैं तीनों, इनकी ही जिम्मेदारी है, यही रन बनाएंगे, मैच जिता सकते हैं। बाकी मुझे इनके मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल संदीप, यही बात ही है कि अगर हम दोनों टीमों को कल की देखें तो दोनों टीमों ने यही किया। उनके पास भी नंबर, चेन्नई की बात मैं कर रहा हूं, उनके पास भी नंबर 3 का वो कोई बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा है। कल हमने देखा वॉटसन नंबर 3 पे आ गए, टॉम करन, सैम करन ने ओपन किया। वही सेम चीज हैदराबाद के साथ भी है, वो जो 3 ऊपर के टॉप प्लेयर हैं वही खेल रहे हैं। बाकी अगर नीचे प्रियम गर्ग की बात करूं, मनीष पांडे की मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद कल नहीं थे जी, पर कहीं ना कहीं वो लोग भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिससे मैच विनर वो साबित हो सके। अब जी बिल्कुल सही है। और देखिए ये जो युवा भारतीय खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 से आए हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर दे देना या फिर इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद करना कि हर मैच में ये आगे आएंगे और मैच जिताएंगे टीम को, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा उचित नहीं है। इनका जो बल्लेबाजी क्रम है, मैं बार बार कई बार मैंने इस प्रोग्राम में ये चीज़ बोली है, आप अगर अपने चारों जो आपके खिलाड़ी हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं, उनको आप अगर स्टार्टिंग में ही खिला देंगे और गलती से देखिए एक दिन की बात है, कोई एक बॉलर अच्छा एक स्पेल डाल के चला गया और 1-2 उसने आउट कर दिए, तो फिर उभर के आना बहुत मुश्किल है। आपको 5 और 6 नंबर पे ऐसा एक खिलाड़ी चाहिए जो आपकी नैया पार लगा सके। बिल्कुल। अब संदीप जरा आज के मैच की बात कर लें। दिल्ली बनाम राजस्थान का मुकाबला है, सामने होंगे पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, अगर मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल होंगे वहां पे और जोरफर आर्चर होंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला आज हम लोग को देखने को मिलने वाला है। आप देखिए मुकाबला बहुत अच्छा होना चाहिए। राजस्थान जिस तरह से पिछला मैच जीत के आई है, मैं तो राजस्थान टीम का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले सिर्फ मुझे राहुल तेवतिया याद आते हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं उस टीम में, मगर वो टीम सिर्फ 3 मैच जीती है और 3 मैचों में 2 मैच राहुल तेवतिया ने जिताए हैं। तो जब राजस्थान की बात आती है तो तेवतिया ही नजर आते हैं। बाकी दिल्ली तो बहुत बड़ी टीम है, हाँ मुझे लग रहा है 2nd नंबर पे है टेबल पे, तो उसके बारे में बात करने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। रोमांचक मुकाबला होगा। संदीप अगर बात करें पिछले मुकाबले की, हम लोग इन्हीं दोनों टीमों के बीच जब हुआ था तो वहां पे आर्चर की एक बॉल, मैं पृथ्वी शॉ की बात करूंगा, पृथ्वी शॉ ओपन आए तो उन्होंने आर्चर की पहली गेंद पे छक्का मारा, अगली गेंद एक तेज आती हुई बाउंसर उस पर हिट करने गए, खड़ी हो गई, आउट हो गए जी। तो कहीं ना कहीं आज पृथ्वी शॉ को इन सब चीजों से बच के रखना होगा। अगर वो आपको मारने दे भी रहे, कहीं ना कहीं मेच्योरनेस लानी होगी अपनी बैटिंग में। देखिए ऐसा जी 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 बिल्कुल सही करें, और आज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए दिल्ली की टीम कागजों पे बहुत मजबूत है, मैंने भी बोला कि बहुत मजबूत टीम है, बट एक उनका की प्लेयर निकल गया टीम से। मुझे लग रहा है ऋषभ पंत शायद अभी भी फिट नहीं है, और अगर आज वो नहीं खेलते हैं तो बहुत समस्याएं हैं इस टीम में। और इसलिए जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, जो इनका ओपनिंग पेयर है, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अच्छा स्टार्ट उनको देना ही पड़ेगा अगर उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के साथ भी दिक्कत है। अगर एलेक्स कैरी को वो खिला रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बॉलर कम हो रहा है, एक फॉरनर कम हो रहा है। ऋषभ पंत से उन्हें यह फायदा था कि घरेलू प्लेयर थे, विकेट कीपिंग करते थे, अच्छे हिट लगा लेते थे। एलेक्स कैरी को अभी इतने बड़े हिट लगाने के लिए जाना नहीं जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा 5 सेकंड लूंगा। एक छोटी सी समस्या जो दिल्ली की टीम की, वो जो मुझे समझ में आई बताता हूँ। ऋषभ पंत जो कि इंडियन खिलाड़ी थे, विकेट कीपर थे, ये इंजर्ड हो गए, टीम से बाहर हो गए, तो अब इनके पास रिजर्व में कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं है। विकेट कीपर है तो वो फॉरनर है, एलेक्स कैरी को टीम के अंदर लेके आए। अब एलेक्स कैरी आ गए, इसलिए इनका इनफॉर्म बैट्समैन जो हेटमायर था उसको इन्होंने टीम से बाहर किया। अब हेटमायर जब बाहर हो गया, कैरी नीचे हो गए, और ऋषभ पंत की जगह एक इंडियन बैट्समैन को लेके आए, वो भी किसको, अजिंक्य रहाणे को, जो कि नीचे बैटिंग कर ही नहीं सकते, उनको भी टॉप ऑर्डर ही चाहिए, तो वो 3 नंबर बैटिंग करने चले गए। अब दिल्ली के साथ समस्या ये है कि शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और अय्यर,
ये तीनों एक जैसे खिलाड़ी हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वो भी वीक हो गया। और नीचे जो उनका मिडिल ऑर्डर था, जिसमें अभी तक हेटमायर थोड़ा स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे और ऋषभ पंत जो कि इनके अंतिम ओवरों में बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी थे, वो दोनों नहीं हैं। इनकी जगह एलेक्स कैरी आ गए हैं, जिनको इंडियन पिचों का उतना अनुभव नहीं है। बहुत समस्याएं हैं इस टीम के साथ। दिल्ली के साथ कई समस्याएं हैं संदीप। अगर मैं बात करूं तो ईशांत शर्मा चोट लग जाने से बाहर हो गए हैं। मैं बात करूं अमित मिश्रा चोट लग जाने से बाहर। रविचंद्र अश्विन ने भी शुरुआत के काफी मैच अपने चोट के वजह से नहीं खेले। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उनके प्लेयर्स लगातार इंजर्ड हो रहे हैं। हाँ, ये देखिए, बॉलिंग स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो अमित मिश्रा को जरूर मिस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये विकेट्स और स्लो होते जाएंगे तो वो स्लो स्पिनर्स को ज़्यादा मिस करेंगे ही। बट मुझे लग रहा है बॉलिंग में अभी भी इनके पास स्ट्रेंथ है, मगर बैटिंग का इनको बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर जब तक इनके विकेट कीपर बैट्समैन फिट होकर वापस टीम में नहीं आते हैं, ये बिल्कुल मझधार में ही रहेंगे। किसको खिलाना है, किसको बाहर करना है, ये तय नहीं कर पाएंगे। वो एक बार राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी ओपनिंग वाली जो दिक्कत है ना, वो बरकरार है। आप यशस्वी जायसवाल को बैठा के ब्रेंड स्ट्रोक से अगर आप ओपन करा रहे हैं तो आप अपना मिडिल ऑर्डर को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। और देखिए विशाल जी, मेरा मानना यह है कि आप किसी फॉरनर को लेके आते हैं तो आप फॉरनर 4 ही खेल सकते हैं। तो जो आपके बेस्ट फॉरनर हैं आप उनको खिलाते हैं। तो जो आपके बेस्ट खिलाड़ियों को आप लेके आ रहे हैं, आप उनको इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको आप कठिन काम देंगे ना। कठिन काम का मतलब यह है कि जब आपकी टीम में जो काम कोई नहीं कर सकता है, वो काम वो खिलाड़ी करेगा, इसलिए वो बड़ा खिलाड़ी है। अब आप उसको ओपन करा दे रहे। देखिए T20 क्रिकेट में अगर बैट्समैनों से पूछा जाए तो हर बैट्समैन हाथ खड़ा करके बोलेगा कि ओपन मैं करूंगा, क्योंकि बहुत आसान है ओपनिंग में जाके बैटिंग करना, और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में बैटिंग करना उतना ही मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है वो स्ट्रोक्स जो हैं आपके बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे आप बड़ा काम लीजिए, उनको आप मिडिल ऑर्डर पर रखिए जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है। और इंग्लैंड में भी वही मिडिल ऑर्डर प्लेयर का ही वो रोल अदा करते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान टीम्स की, तो ये जो 4 फॉरनर खिलाते हैं स्टीव स्मिथ या मैनेजमेंट जो उन्हें करता है इशू कि ये 4 फॉरनर प्लेयर खेलेंगे, जो कोचेस की बात होती है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं वो अपने 4 लोग होते हैं, वो अपने ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। स्टीव स्मिथ उन पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। अगर हम बात करें घरेलू क्रिकेटर्स की, अगर आप यशस्वी जायसवाल को रेगुलर मौका दे रहे होते तो देवदत्त पडिक्कल जैसा वो भी एक शानदार ओपनर हो सकता था। जी देखिए, अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो भी बंदा वहां पे सिलेक्ट हुआ है, जो भी खेलने गया है, वो टैलेंटेड है, ये मान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने जो परफॉर्मेंस करके दिया था, पूरी दुनिया ने देखा है उसको। हाँ, ये जरूर है कि किसी को कोई 2-3 मौकों में क्लिक हो जाता है, किसी को 3, 4, 5 मौके चाहिए होते हैं, बस इसका ही थोड़ा सा फर्क है। और सबसे बड़ी चीज जो है टीम मैनेजमेंट का भरोसा। एक खिलाड़ी को अगर ये लग गया कि अब मुझे चांस मिला है और मैंने रन नहीं बनाया तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, तो देखिए वो रन बनाने जाएगा कि टीम को जिताने जाएगा या अपना प्लेस जो है वो स्ट्रांग करने जाएगा। वो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, और जो सिचुएशन में फंसा है वो बहुत आसानी से वो पार आया नहीं है। संदीप, एक बार आज की टीम की मैं बात कर रहा था, दोनों टीमों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। एक बार राजस्थान रॉयल्स के संभावित प्लेइंग 11 जो है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। राजस्थान रॉयल्स का संभावित प्लेइंग 11: जॉस बटलर विकेटकीपर, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ कप्तान, बेन स्ट्रोक्स, रियान पराग, राहुल तेवतिया, जॉर्फर आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनाडकट, कार्तिक त्यागी। संदीप, आपने टीम देखी, यहां पर आज अगर मैं बात करूं तो रॉबिन उथप्पा को एंट्री मिली है। जी, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा मेरा मानना है कि जो राजस्थान रॉयल्स के लोग हैं या फिर जो भी मैनेजमेंट वाले हैं, उनको के न्यूज़ का ये प्रोग्राम देखना चाहिए। और जो आपने जिस सीक्वेंस से वो टीम बनाई है ना, कि रॉबिन उथप्पा को आपने दूसरे नंबर पे रखा है बटलर के साथ, मुझे लग रहा है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन उनका वही है। ओपन में इनको बटलर के साथ जो है रॉबिन उथप्पा को ही आना चाहिए, उसके बाद फिर संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स को नंबर 5 पे। मुझे लग रहा है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे तो मुझे लग रहा है इनकी टीम को ज्यादा फायदा होगा, और फायदा होना भी चाहिए। अगर आप बेन स्टोक्स को अगर बार बार आप ओपन कराएंगे, अभी वो इतना परेशान थे, उनके घर में कुछ दिक्कतें थी, उन्होंने क्रिकेट इंडिविजुअली खेला नहीं है बिल्कुल भी, वो सीरीज खेल के आए, उसके बाद से एक लंबा ब्रेक उनका हो गया था। और मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी क्रिकेट से थोड़ा दूर जाने से उनका माइंड अभी डाइवर्ट है। 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड में भी रहे, उसका सीधे उनको पहला मैच खिलाया जाता है, ओपन करा दिया जाता है, जहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर आज बेन स्टोक्स के लिए ये भी होगा।
हाँ ठीक है, देखिए बात तो सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा ये चीज़ तो रहती है कि इतने फेम के साथ टूर्नामेंट में आए हैं और बार बार जब भी जुड़े हैं तो बहुत बड़ा नाम रहा है बेन स्टोक्स का। और इस बार तो देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर बन के और प्लेयर ऑफ द सेंचुरी बन के आए हैं। वो इंग्लैंड के जो वर्ल्ड कप में उन्होंने जिताई थी इनिंग, तो उसकी वजह से तो नाम और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इनका। तो ये चीज़ तो है ही है, बट मुझे लग रहा है बड़े खिलाड़ी हैं, इनको कोप अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बहुत जल्दी स्थितियों परिस्थितियों में अपने आप को ढालेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बाहर आएंगे। और अगर राजस्थान की बॉलिंग की बात कर लूं तो यहाँ कार्तिक त्यागी हैं, जोरफर आर्चर हैं, राहुल तेवतिया हैं, श्रेयस गोपाल हैं। तो एक कंप्लीट जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत शानदार बॉलिंग अटैक कहा जा रहा है इनका। बॉलिंग अटैक देखिए बहुत अच्छा है। इनके स्पिनर्स जो हैं, दोनों लेग स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो स्पिनर्स का रोल जाहिर सी बात है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ज़्यादा बढ़ना ही है। और जोफ्रा आर्चर तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट के अभी तक के सबसे तेज़ गेंदबाज रहे हैं। और पिछले मैच में उन्होंने, मुझे लग रहा है आखिरी मैच में स्लॉग में कुछ थोड़ा सा उनको 1-2 छक्के लग गए थे, बाकी उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे। तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी देखिए उनकी मजबूत है। उनकी समस्या सिर्फ जो उनका बल्लेबाजी का क्रम है, उन सारी समस्या उनकी उसी में। एक बार देख ले इस खतरनाक बॉलिंग अटैक का जिस टीम को सामना करना है, जिस शानदार बैटिंग लाइनअप को उसका सामना करना है। एक बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर नजर डालते हैं। दिल्ली के संभावित 11 क्या होंगे, वो उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर कप्तान, एलेक्स कैरी विकेटकीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कजीगो रबाडा, एनरिच नॉटजे। संदीप, आपने दिल्ली की टीम देख ली, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहां एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आईपीएल 2020 अपर कट में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। हम लोगों ने ब्रेक से पहले दिल्ली की टीम देखी। इनका एक शानदार बैटिंग लाइनअप भी है, ऑलराउंडर भी है इनके पास। एक बार उस पर संदीप, आपने टीम देख ली दिल्ली कैपिटल्स की? जी देखिए, पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो उस टीम के पास है। सबसे अच्छा इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे नोर्जे की बात कर ली जाए, चाहे रबाडा की बात कर ली जाए। स्पिनर्स में इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। किसी भी मैच में इनका इकोनॉमी मुझे लग रहा है 4.5 के आसपास है। ये आधा टूर्नामेंट खत्म हो गया और 4.5 के आसपास इनका इकोनॉमी है। उसके बाद फिर अश्विन की बात कर ली जाए, बहुत बेहतरीन इनका बॉलिंग अटैक है। और मुझे लग रहा है जितने भी मैचेस ये जीते हैं उन मैचेस में भी बॉलिंग जो परफॉर्मेंस आई है वो बहुत ऊपर रही है। तो और इसी वजह से ये टेबल टॉप 2 टीम्स में ये एक हैं। तो टीम में देखिए समस्याएं तो उतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस समस्या मैंने जो आपको पहले बोली थी, समस्या एक है ऋषभ पंत। जब तक वो फिट होके आएंगे नहीं, बैटिंग लाइनअप जो है इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। अगर हम लोग बात कर ले बॉलिंग की, आपने बात करी संदीप, लेकिन सामने वाली टीम में भी एक शानदार बॉलिंग लाइनअप है। वहां पे तेवतिया है, श्रेयस गोपाल है, आर्चर है, कार्तिक त्यागी है। जी। इसका सामना होगा पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अय्यर, अजिंक्य रहाणे का। जी जी बिल्कुल सही है। देखिए विकेट्स
जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, देखिए टॉस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैटिंग जिस यूज्ड पिचेस हैं धीरे धीरे स्लोअर होती चली जा रही हैं, तो इसलिए जो है कि नई बॉल से ही कोशिश करनी होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बना लें और मिडिल ओवर में ज़्यादा विकेट नहीं दें। अगर स्लॉग में आखिरी के 2-3 ओवरों में कुछ रन बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा कहना फिर वही है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार दिल्ली के साथ कई बार ऐसा हुआ, कई मैचेस में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े शॉट अर्ली इन द इनिंग लगाने चले गए और उस चक्कर में पावर प्ले में ही उन्होंने 2 से 3 विकेट जो है अपने दे दिए, फिर बाद में टीम को संभलने का मौका नहीं मिला। आप सेटल होइए, 1 आध ओवर बैटिंग करें, उसके बाद फिर बड़े शॉट खेलने के लिए जाएं। बिल्कुल संदीप, अब जरा बात कर लेते हैं, जब दोनों टीमें मैदान में आमने सामने हुई हैं तो इनका क्या ग्राफ रहा है, कौन किस पर भारी रहा है, एक बार हेड टू हेड पर नजर डालते हैं हम लोग। राजस्थान रॉयल्स 11, दिल्ली कैपिटल्स 10, नो रिजल्ट 0। संदीप, आपने देखा यहाँ पे जो मामला है, दोनों टीमें नेक टू नेक रही हैं जी। एक आध मैच का ही फर्क है, तो कहीं ना कहीं आज ये आंकड़े बदलेंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज दिल्ली कहीं ना कहीं हावी रहेगी। देखिए ये तो अब वो सिचुएशन जब भी मैच होगी, मैच जब स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। वैसे टॉस, जैसे मैंने पहले भी बोला, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम जीतेगी मुझे लग रहा है पहले बैटिंग करेगी वो, और बहुत ज़्यादा स्कोर अगर उसने बना लिया तो फिर बाद चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है दोनों टीमें इस चीज़ को ध्यान में रख रही हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूं, मुझे लग रहा है जिस तरह से कल चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 स्पिनर खिलाए थे तो बहुत ज़्यादा ताजुब नहीं होगा कि किसी भी आने वाले मैचेस में आप 3 स्पिनर्स एक साथ देखें किसी भी टीम में। बिल्कुल देखने भी चाहिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 स्पिनर तो एक शानदार फॉर्म में चली रहे राजस्थान टीम में। श्रेयस गोपाल है उनके पास अगर हम बात करें तेवतिया है, स्टीव स्मिथ भी बॉल डाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास 3 बॉलिंग अटैक हरदम रहते हैं। जी, मैं वही बोल रहा था कि ये बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है कि जो स्पिनर्स हैं बहुत ज़्यादा गेम में आने वाले हैं, तो एक टीमें जो है वो 3 स्पिनर्स को लाएंगी। और जैसा कल धोनी ने किया था कि पावर प्ले में ही उन्होंने अपने जो मेन बॉलर उनका राहुल चहर था, उनसे उन्होंने एक स्पेल में ही सारे ओवर फिकवा लिए थे। तो क्या होगा कि अब फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अगर शुरू में डाल देते हैं बॉल तो ठीक है, बाकी जैसे बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा पुराना होता है, स्पिनर्स डालेंगे और बॉल रुक के आएगी। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो देखिए इन विकेट्स पे आपको टर्न भी देखने के लिए मिलेगा। अभी टर्न नहीं है, विकेट स्लो है, बॉल थोड़ा रुक के बैट पे आ रही है, बट जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा इन विकेट्स पे आपको टर्न भी देखने को मिलेगा। तब वो सिचुएशन स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी और बैट्समैन जो है उनको थोड़ा सा रीलुक करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के लिए। बिल्कुल संदीप, इस पे करना भी होगा, इन लोग को देखना भी होगा कैसे इस विकेट पे खेलना है। एक बार प्लेयर टू वॉच जो है हमारा, उस पे नजर डाल लेते हैं, जो आपने हमने मिलकर बनाया। एक बार प्लेयर टू वॉच पे नजर डालते हैं। संदीप, प्लेयर टू वॉच है हमारे बेन स्टोक्स। आपने आज बेन स्टोक्स को इस स्लॉट में रखा है, अगर रीजन में जानना चाहूं आपका, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े प्लेयर है, इतने नाम लेके आ रहे हैं, वो होगा या फिर इनकी परफॉर्मेंस जो लगातार पिछले सीजन से अच्छा खेलते चले आ रहे हैं? देखिए बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी जब परफॉर्मेंस करते हैं तो वो मतलब आप राजस्थान के फैन होने दीजिए ना होने दीजिए, किसी भी टीम के आप फैन हो, जब इस तरह का खिलाड़ी कोई बड़ी परफॉर्मेंस करता है तो सभी जो क्रिकेट प्रेमी है सबको खुशी होती है, क्योंकि जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर किसी और खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। वो बॉलिंग होने दीजिए, बैटिंग होने दीजिए, 1 साइडेड मैच जिताते हैं। तो और इतना बड़ा नाम है, वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दे के आए हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, इनसे उम्मीदें बहुत हैं। और अभी टूर्नामेंट जिस फेज में है और उनकी टीम जहां पर खड़ी है, बेन स्टोक्स की तरफ हर खिलाड़ी की, टीम मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं सबकी निगाह बेन स्टोक्स के ऊपर होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। एक साथ 3 खिलाड़ियों ये काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरेंगे और जल्दी बड़ी परफॉर्मेंस के साथ जो है ये मैदान पे नजर आएंगे। बिल्कुल खरे उतरना भी चाहिए इन्हें, फ्रेंचाइजी और मैनेजमेंट की भी उम्मीदों पर। अगर आज का पांडे जी का मैं प्रेडिक्शन जान लूं, आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, क्या लगता है आज कितना स्कोर बनेगा? स्कोर तो देखिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा, 170-175 के आसपास स्कोर बनना चाहिए। और मैं आज सपोर्ट में जा रहा हूं, मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल्स के, क्योंकि ऋषभ पंत के ना होने से वो टीम में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो हम लोगों को दिख नहीं रही है, बट वो टीम मैनेजमेंट जानता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि आज जो एज है वो राजस्थान रॉयल्स के पास है। बिल्कुल एज राजस्थान रॉयल्स के पास भी है। जो आप दिक्कत बता रहे हो मैं भी वो समझ रहा हूं कि अगर ऋषभ पंत के बाहर होने से हेटमायर का जाना, एक प्लेयर नहीं 2 प्लेयर हट गए हैं यहाँ पे, इनफॉर्म बैट्समैन
हेटमायर को हटाना पड़ा, उनके एलेक्स कैरी एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने शुरुआत में सोचा नहीं होगा कि एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर को अपने साथ रख ले जो इस टूर्नामेंट में आगे मदद कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये चीज़ें हैं, जब लंबा टूर्नामेंट होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और देखिए लंबे टूर्नामेंट में कुछ फ़ायदे भी कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ऐसे हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है तो आपको रिकवर करने का टाइम मिल जाता है, जैसे चेन्नई शायद लय में लौट आई है। और उसी तरह से नुकसान ऐसे हैं कि बड़ा टूर्नामेंट होता है, कोई छोटी सी इंजरी हो गई किसी खिलाड़ी को तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाती है। very धन्यवाद संदीप, आपके पूरे प्रेडिक्शन और पूरा इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद संदीप आपका भी। अपर कट में हम लोग बात कर रहे थे आज के मैच की, जहां पर ऋषभ पंत के ना होने से कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऋषभ पंत के ना होने से उनको 2 प्लेयर हटाने पड़े हैं। अजिंक्य रहाणे को लेके आए हैं वहां पर, वहीं पर हेटमायर को हटा के एलेक्स कैरी को लेके आए। इन सब पूरे मैच पे आज चर्चा रहेगी ऋषभ पंत के ना होने से कितना फायदा हो रहा है दूसरी टीम को, कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है दिल्ली को। इन सब पे हम लोग देखेंगे इस मैच पे और कल इसी शो पे बात करेंगे। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। IPL अपर कट